हाय, मेरा नाम है बारबरा और लोग मुझे बारबी कहते हैं क्योंकि मैं वैसी दिखती हूँ। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे डैड एक बिलियनेयर थे जिनकी मल्टी इंडस्ट्री कंपनी थी। बचपन से ही मुझे और मेरे ट्विन भाई फोर्ड को जो चाहे सब मिलता था, पर ये उसके लिए कभी इनफ नहीं होता था। वो तो मेरी चीजें भी अपने पास रख लेता था। हमारे 5th बर्थडे पर डैड ने मुझे एक बारबी डॉल दी और उसको एक टॉय कार, पर वो बिल्कुल खुश नहीं था। मेरे कार को एक ड्राइवर चाहिए तो दे दो अपनी डॉल। वो तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। उसने मुझसे बदला लिया डैड की लैम्बोर्गिनी पे स्क्रैच डाल के और सारा इल्जाम मुझ पे लगा के। मुझे 1 महीने के लिए ग्राउंड कर दिया गया था और वो मेरे चेहरे पर लगे ब्राउन बर्थ मार्क का भी बहुत मजाक उड़ाता था। शायद इसीलिए तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, तुम्हारे मुंह पे पॉटी लगी है। ऐसा बोलना बंद करो कि मुझसे बदबू आती है, वरना सब सोचेंगे कि ये सच है। देर हो गई, मैंने पहले ही सबको बता दिया है। मैंने डैड से शिकायत करने की कोशिश की, पर वो तो हमेशा बिजी रहते थे। पर एक दिन मैंने तरीका निकाल लिया अपने बर्थ मार्क को छुपाने का, ढेर सारे मेकअप से। मैंने फोर्ड से कहा कि एक डॉक्टर ने इसे निकाल दिया है और वो इतना स्टूपिड था कि उसे यकीन भी हो गया। वो तो हमेशा से ही मुझे परेशान करता था, लेकिन फिर उसने स्कूल की गोल्ड डिगर टिफनी को डेट करना शुरू किया। मुझे परेशान करने के लिए उसके पास अब टाइम नहीं था। थैंक गॉड। 10th क्लास में मैं और मेरे बॉयफ्रेंड जैक ने उसके बर्थडे के लिए वीकेंड पर ग्रीस जाने का प्लान किया। हम मेरे डैड के प्राइवेट जेट में बैठे ग्रीस के लिए निकलने ही वाले थे कि अचानक पायलट ने कॉकपिट से निकल के कहा कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो फोर्ड टिफनी के साथ वहाँ आ रहा था। ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हवाई में, तो तुम सब निकल जाओ। ब्रेकिंग न्यूज डमी, मैं यहाँ पहले आई थी। मुझे कोई परवाह नहीं, तुम निकल जाओ। तुम निकल जाओ। मैं उसे धक्का मारने ही वाली थी कि अचानक मैं चीख पड़ी जब टिफनी ने मेरे बाल खींचे। लड़कों ने हमारी लड़ाई रोकने की कोशिश तो करी, पर लड़ते लड़ते हम कॉकपिट पे पहुंच गए और नेविगेशन कंट्रोल्स पर गिर गए, जिससे सब कुछ टूट गया। जैसे ही खबर डैड तक पहुंची, उन्होंने हम दोनों को मीटिंग के लिए अपनी लाइब्रेरी में बुलाया। मुझे लगा आज तो हम गए, पर उन्होंने जो कहा उससे हम दोनों हैरान रह गए। मैं अपनी कंपनी किसी को देने की सोच रहा हूँ, कोई ऐसा जो काबिल हो। और ऑब्वियसली वो मैं हूँ डैड। ये गधी तो हजारों डॉलर्स खर्च करती है हर वीकेंड कपड़े, मेकअप और फालतू चीजों में। हेलो, तुम जो अपनी गर्लफ्रेंड पर अंधा पैसा खर्चा करते हो उसका क्या? बहुत हुआ, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा बिगड़े हुए हो। तुमको 1 महीना देता हूँ खुद को साबित करने के लिए, वरना मैं ये कंपनी और सारा पैसा किसी एक अजनबी को दे दूंगा। खुद को साबित करें, लेकिन वो कैसे डैड? खुद ही सोचो, कभी तो तुम पर गर्व करने का मौका मिले मुझे। ये मुश्किल तो होगा, पर मैं फोर्ड को बिल्कुल नहीं जीतने दे सकती थी। अगले दिन मैं डैड की कंपनी के हेडक्वार्टर्स गई ताकि कंपनी के पिछले साल की परफॉर्मेंस देख सकूं। और मैंने जाना कि डैड एक नया मॉल बनाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन उन्हें मेयर के ऑफिस से परमिशन नहीं मिल पा रही थी उसकी लोकेशन के लिए। 1 मिनट, अगर मैं मेयर के बेटे लियो को डेट करूं और उससे बोलूं कि वो अपने डैड से परमिशन दिला दे? लियो स्कूल में मुझसे सीनियर था और डैड खुश होंगे ये जानकर कि मैं स्मार्ट फ्यूचर पॉलिटिशियन को डेट कर रही हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मेरा बॉयफ्रेंड। उससे छुटकारा पाना होगा मुझे। अगले दिन हम स्कूल में लंच कर रहे थे कि अचानक उसे छींक आ गई और मैं रोने लगी जोर जोर से। क्या हुआ बेब? तुम जैसे छींकते हो, नफरत है मुझे उससे। मुझे इससे स्ट्रोक आने लगता है। और जैसे तुम सांस लेते हो, इतनी जोर से लेते हो कि 10 किलोमीटर दूर से पता लग जाए। बहुत समय से मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन अब मुझसे और झेला नहीं जा रहा। थोड़ा अपने आप पे काम करो और हम कुछ समय के बाद फिर से ट्राई करेंगे, ओके? तुम सच में सीरियस हो? गुड बाय सैक, अभी के लिए। पूरा दिन वो मुझे परेशान करता रहा, पर मैंने उसे इग्नोर किया और अपने करंट टारगेट पे फोकस किया, लियो। वैसे वो जीनियस तो था ही, लेकिन सब जानते थे कि वो बहुत ज्यादा सीरियस भी है। उसे कभी हंसते नहीं देखा था मैंने थोड़े दिन उसका पीछा किया और देखा कि वो लाइब्रेरी में बहुत टाइम बिताता है। बोरिंग। एक दिन जब वो अकेला बैठा था तो मैं उसके पास गई और उसके पास रखी मोटी बुक पर इशारा किया। वो फिजिक्स बुक दे दोगे मुझे? ये केमिस्ट्री बुक है। ओह सॉरी, थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं ना? नहीं लगते हैं। ओह, ये क्या पढ़ रहे हो तुम? तुम्हें भी लिटरेचर पसंद है? मुझे माइकल जैक्सन बहुत पसंद है। जानते हो तुम उसे? हाँ, ऑफ कोर्स जानता हूँ, पर मुझे शेक्सपियर ज्यादा पसंद है। शेक्सपियर? बड़ा कूल नाम है ये। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसका दोस्त उसे बुलाने आ गया। क्या यार, मेरे प्लान में टांग अड़ा दी थी। जब लियो वहाँ से गया, अचानक जैक वहाँ पर आ गया और उसने मुझे कोने में खींचा। तुम इस लड़के के साथ फ्लर्ट क्यों कर रही हो? मुझे लगा था हमारा ब्रेकअप अभी हुआ नहीं है। अरे इतना पर्सनली मत लो, मुझे बस उसकी जरूरत है ताकि उसके डैड मेरे डैड के प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दें।
और जब तुम इनहेरिटेंस जीत जाओगी तो मेरे पास वापस आ जाओगी, है ना? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारा वेट करूंगा। ज्यादा वेट मत करना। कुछ दिनों बाद मैंने सुना कि लियो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है और मैं हैरान हो गई जानकर कि फोर्ड भी उस इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। तो ये थी उसकी पहली चाल, इलेक्शन जीतकर डैड को इम्प्रेस करना। हाँ, और अगले दिन स्कूल में फोर्ड ने मुझे चैलेंज किया कि मैं उसके खिलाफ लड़ूं। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? ताकि साबित हो जाए कि कौन बेहतर है। ऑब्वियसली वो तो मैं ही हूँ, पर एक बार तुम्हें रोते हुए देखना चाहता हूँ। तुम्हें सच में लगता है मैं इतनी स्टूपिड हूँ? तुम हमेशा चीटिंग करते हो। मैंने कहा था ना, डरपोक है ये। इतनी भीख मांग रहे हो ना, तो ठीक है, इलेक्शन में मिलते हैं फिर। बढ़िया। कोई आखिरी ख्वाहिश? शैतान को मेरा हाय कहना। ओह, वो तो तुम ही हो। ये कहकर मैं वहाँ से चली गई। पर अगर लियो भी लड़ रहा था तो मेरे जीतने का तो कोई चांस नहीं था। वो पहले ही 3 बार जीत चुका था। तो मैं तुरंत उससे बात करने गई। मैं भी स्कूल प्रेसिडेंट के लिए खड़ी होना चाहती हूँ, पर जब तक तुम हो तो मेरा तो कोई चांस नहीं है। तो तुम चाहती हो मैं पीछे हट जाऊँ? हाँ, इस बार मुझे लड़ने दो ना। तुम क्यों बनना चाहती हो? ऐसा है कि मेरा भाई भी लड़ रहा है और मैं उसे हराना चाहती हूँ, पर तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। और बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम मुझे डेट कर सकते हो। हैरानी की बात यह है कि वो मुस्कुराया और कहा, श्योर। रुको, तुम सीरियस हो? उसने मुझे आंख मारी और चला गया। उसकी मुस्कान से मेरे दिल में हलचल हो गई थी। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गई। अगले दिन समय था इलेक्शन के लिए अपने नाम देने का और मैं हैरान हो गई देख के कि लियो भी इलेक्शन लड़ा था मेरे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। ये क्या कर रहे हो तुम? अपनी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये वाकई इसके लिए सीरियस था? यकीन नहीं हो रहा था उसे फंसाना इतना आसान निकला। मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन रुकूंगी मॉल प्रोजेक्ट के बारे में बात करने से पहले, ताकि उसे कोई शक ना हो। हम साथ में घूमने फिरने लगे और हाँ, वो सीरियस था पर वो स्वीट भी था, फनी भी था और बोरिंग तो बिल्कुल नहीं था। उसने मुझे YouTube पे एक सुपर कूल चैनल भी दिखाया जिसका नाम था माई स्टोरी एनिमेटेड। और जब मैंने उनके वीडियोस देखे तो मुझे वो काफी एक्साइटिंग और रिलेटेबल लगे, खासकर वो जो बिलियनियर लड़कियों के बारे में थे। वीकेंड पर उसने मुझे डेट के लिए पूछा और मैंने हाँ कहा। ड्राइव करते वक्त उसे एक कॉल आ गया और फिर उसने मुझसे कहा, मुझे हॉस्पिटल में डैड की चैरिटी ड्राइव पर जाना था कल, पर वो आज ही हो रही है तो मुझे वहाँ जाना होगा। आई एम सो सॉरी। बुरा मानने की जगह मैं मुस्कुराई और कहा, मैं भी साथ चलती हूँ। उन लोगों को देखकर जिनके पास इलाज के भी पैसे नहीं थे, मुझे एहसास हुआ मैं कितनी लकी हूँ। और जिस तरह से लियो उनसे बात करता था, मेरा तो दिल ही पिघल गया। उस रात जब उसने मुझे घर छोड़ा, अचानक उसने मेरा हाथ लिया और उसे किस किया। तुम काफी थक गई होंगी। मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत मजा आया। डेट अभी खत्म नहीं हुई, मेरे पास एक सरप्राइज है। वो मुझे एक रेस्टोरेंट लेके गया जो बंद था और बताया ये उसकी मॉम का है। तो हम खाना कैसे खाएंगे? देखती जाओ। यकीन करोगे, वो खुद ही किचन में जाकर खाना बनाने लग गया और फिर बना कर लाया एक बहुत ही टेस्टी सी डिश। यकीन नहीं होता कि मैं तुम जैसी अमेजिंग लड़की के साथ हूँ। हाँ, चाहती हूँ। हजारों लड़के चाहते हैं कि काश वो तुम होते, तो काफी लकी हो तुम। जब उसने बाल की लट मेरे कान के पीछे की तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। तुम बहुत फनी हो और सुंदर भी। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं 7वें आसमान पे हूँ। ये अब तक की मेरी सबसे कम फैंसी डेट थी, लेकिन आज तक की सबसे अच्छी डेट भी। जल्द ही हमारी रिलेशनशिप ऑफिशियल हो गई और जैक को ये जरा पसंद नहीं आया। तुमने मेरे साथ ब्रेकअप उसके लिए किया है ना? नहीं जैक, हमारी बस बन नहीं रही थी। पक्का तुम्हें मुझसे कोई बेहतर मिलेगी। तुम एक दिन पछताओगी। जैक वैसे काफी स्टूपिड था, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता था वो, तो मैंने उसे इग्नोर किया। जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ तो फोर्ड और टिफनी डैड का पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। पूरे स्कूल में उन्होंने अपने चेहरे के पोस्टर्स लगा डाले। हर रोज रात को वो बड़ी बड़ी पार्टीज देते। फोर्ड ने सबको प्रॉमिस भी कर दिया कि वो पूरे स्कूल को एक टीनेज पैराडाइज में बदल देगा और इस वजह से वो बहुत सारे वोट से जीत गया। मैं बहुत बुरी तरह से हार गई थी। डिनर पर वो अपनी जीत की डींगे मारे जा रहा था और डैड तो उससे बहुत इम्प्रेस थे। मुझे लगता है मैं ये भी जीतूंगा और जब मुझे सब कुछ मिल जाएगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें परेशान करूंगा। अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स को बाय बाय कह दो। इतना ज्यादा मत अकड़ो समझे, क्या पता इस बार मैं तुम्हें रुला दूं। ऐसा कभी नहीं होगा। फोर्ड मुझे इतना ज्यादा गुस्सा दिलाता था। अब तो मुझे लियो के कनेक्शंस यूज करके डैड के मॉल वाला प्रोजेक्ट अप्रूव कराना होगा। मैंने लियो से इस बारे में बात की और सरप्राइजिंगली उसने तुरंत अपने डैड को कॉल कर लिया।
कुछ दिनों के बाद मैंने उसे डिनर पर अपने डैड से मिलवाया और मेरे डैड हैरान रह गए जब उन्हें पता लगा लियो मेयर का बेटा था। अरे तुम्हें मुझे ये पहले बताना चाहिए था ना, मैं शेफ से कहकर अच्छा खाना बनवा लेता। अरे उसकी जरूरत नहीं थी सर, मुझे आपसे फाइनली मिलकर काफी अच्छा लगा। उन दोनों की आपस में काफी बन रही थी और फिर फाइनली डैड ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी बात की। ओह, बारबी ने मुझे इसके बारे में बताया था और मैं अपने डैड से बात कर चुका हूँ इसके बारे में, वो आपसे मिलना चाह रहे थे। डैड तो बहुत खुश लग रहे थे और जब प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो गया तो उन्होंने सेलिब्रेशन में बड़ी सी पार्टी दी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है प्यारी बारबी, तुमने दिखा दिया है कि तुम कितनी काबिल हो। फोर्ड तो गुस्से से लाल हो चुका था। मैं उसकी तरफ मुस्कुराई जब डैड ने इसके लिए टोस्ट किया। फिर उस रात मैंने भी सोचा कि मैं भी लियो की हेल्प करती हूँ। उसने मुझे अपनी एक ऑर्फनेज के बारे में बताया था। मैंने सोचा मैं वहाँ बच्चों को बुक्स और लैपटॉप्स डोनेट करती हूँ। जब मैंने डैड से बात करी तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अगले दिन स्कूल में मैं लियो का वेट कर रही थी बात करने के लिए कि अचानक वहाँ पर फोर्ड आया। उसने मेरी स्पेगेटी की प्लेट उठाई और मेरे मुंह पर पूरी मल दी। मैंने कहा था ना मुझसे पंगे मत लो। जब मैंने फटाफट टिश्यूज से अपना चेहरा साफ करना शुरू किया तो मैंने देखा कि लोग मुझे घूर रहे थे। ओह नो, मेरा सारा मेकअप उतर गया था। देखा, उसके चेहरे पे पॉटी लगी है। ताज़ा खबर दोस्तों, मेरी बहन ये घटिया बर्थ मार्क सालों से मेकअप करके सबसे छुपाती हुई आ रही है। देखो लियो, इसने तुम्हें भी धोखा दिया ताकि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन पाए। मैंने छुपाने की कोशिश करी पर देर हो चुकी थी। लियो आकर मुझे देख चुका था। मैं वहाँ से भागने ही वाली थी कि अचानक उसने फोर्ड को कॉलर से पकड़ा और धक्का देकर दीवार से सटा दिया। वो अब भी मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और तुम दुनिया के सबसे बड़े गधे। मैंने देखा कि एक्चुअली सब लोग उसके साथ अग्री कर रहे हैं, पर फोर्ड पागलों की तरह हंसने लगा। ठीक है, तो इससे तुम्हारा मन नहीं बदला तो फिर ये सुन लो। और फिर अचानक वहाँ पर जैक आ गया और सबके सामने उसने एक रिकॉर्डर बजाना शुरू कर दिया। तुम इसके साथ फ्लर्ट क्यों कर रही हो? मुझे लगा था अभी हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है। अरे इतना पर्सनली मत लो, मुझे बस उसकी जरूरत है ताकि उसके डैड मेरे डैड के प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दें। मेरा चेहरा फीका पड़ गया। सब लोग ये पूरी बात सुन रहे थे। यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरे इविल भाई के साथ मिल गया था। मैं रोते रोते लियो के पास गई जो गुस्से में आ चुका था। लियो प्लीज मुझे समझाने दो। क्या समझाओगी कि तुम बस मेरा फायदा उठा रही थी? मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे तुम जैसी बिगड़ी हुई लड़की से प्यार हुआ। हाँ, मैंने ये प्लान किया था, लेकिन फिर मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया लियो। हाँ, बिल्कुल, प्लीज मुझसे आगे कभी बात मत करना। उसके बाद लियो ने मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। मैं पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। फोर्ड ने ये मौका उठाया दोबारा जीत हासिल करने का। उसने पूरे शहर में बिलबोर्ड्स पर ढेर सारा पैसा लगाया, डैड के क्लोथिंग स्टोर का एडवर्टाइजमेंट करते हुए, जिसमें वो और टिफनी खुद ही मॉडल्स थे। सेल्स एक्चुअली बढ़ गई उससे। कुछ दिनों के बाद डैड ने हमें बताया कि उन्होंने फैसला कर लिया है। मुझे यकीन था कि फोर्ड जीत गया होगा, पर अब मुझे परवाह भी नहीं थी। मैंने फैसला किया है कि मैं कंपनी दूंगा। फोर्ड घमंड के साथ पहले से ही खड़ा हो गया। बारबरा को कांग्रेचुलेशंस डार्लिंग, कल मेरे ऑफिस में आना सारे पेपर्स को साइन करने के लिए। रुको, क्या? अचानक फोर्ड एकदम पागल हो गया। आप ऐसा नहीं कर सकते डैड, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। अभी भी फैसला बदलने के लिए देर नहीं हुई है। मैंने ये फैसला ये देख कर लिया है कि तुमने पिछले महीने मेरा पैसा कैसे खर्चा। तुमने $10 मिलियन बर्बाद किए और कुछ काम का किया भी नहीं। और बारबरा ने खुद को साबित किया है कंपनी के बारे में सीखकर, और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी हो पाया। ये क्या बकवास कर रहे हो खूसट बुड्ढे? ये तो बहुत ज्यादा हो गया था। मैं उठी और एक जूस का ग्लास उसके मुंह पे दे मारा। तुम्हें मेरी जितनी बेइज्जती करनी कर लो, लेकिन डैड से ऐसे बात करने की हिम्मत मत करना, समझे? तुम बहुत पछताओगी। इससे पहले कि वो मुझे मारता, डैड के बॉडीगार्ड्स आए और फोर्ड को ले गए। उन्होंने उसे उसके कमरे में बंद कर दिया और पूरा दिन मुझे चीजें टूटने की आवाजें आती रहीं। वो तो डराने लगा था मुझे। अगले दिन बाथटब में मेरी आँख लग गई। जब मैं उठी तो देखा कि मेरा फोन वहाँ से गायब था। मैं उठी उसे ढूंढने के लिए तो देखा दरवाजा बंद था, सारी खिड़कियाँ भी। और फिर बाथरूम के अंदर ढेर सारे कीड़े आने लगे। मैं चीखी पर किसी को मेरी आवाज नहीं आई। बचाओ, कोई तो, प्लीज कोई तो दरवाजा खोलो। कीड़े और पास आने लगे और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो देखा डैड चिंता से मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं हॉस्पिटल में थी। मेरी डार्लिंग बारबी, शुक्र है कि तुम ठीक हो। डैड, ये सब फोर्ड ने किया था। जानता हूँ, तुम्हारा भाई जा चुका है। मैंने उसे रशिया के बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया है। मुझे हैरानी हुई पर साथ ही थोड़ी राहत भी मिली।
शायद मुझे तुम दोनों को लड़ाना नहीं चाहिए था। ये एक स्टूपिड डिसीजन था जिससे फोर्ट पागल हो गया, और तुमने भी एक ऐसे लड़के को डेट किया जिसे तुम चाहती नहीं थी। नहीं डैड, बात बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मैं लियो को वाकई पसंद करती हूँ। वो मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज थी। अचानक डैड के पीछे से लियो आ गया। और तुम भी मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज हो। लियो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैसे मैंने सुना कि तुम हॉस्पिटल में हो तो तुमसे मिलने तो आना ही था, और तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारे ऑर्फनेज के प्लान के बारे में भी बताया। बच्चों को वो काफी पसंद आएगा। क्या इसका मतलब तुम मुझे माफ करते हो? आई एम सो सॉरी लियो। बारबी, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे डैड ने तुम पर कितना दबाव डाला, और ये एक अच्छा प्लान भी था। कम से कम इसकी वजह से तुमने मुझे नोटिस तो किया। मैंने हमेशा तुम्हें नोटिस किया था। मुझे बस लगता था कि तुम बहुत सीरियस हो। हाँ, मैं काफी सीरियस हूँ तुम्हारे लिए। ओके, लगता है तुम्हें एक और चांस मिलना चाहिए मुझे जानने का। आई लव यू। आई लव यू टू।